No one. No, sir. हर्षिता, Good हर्षिता evening, इज sir. देयर। हाँ जी वरुण, गुड इवनिंग। हर्षिता बताइए, व्हाई शी इज एब्सेंट? सर पता नहीं। लेकिन है तो आपकी फ्रेंड ना वो, यस सर। मतलब आपके स्कूल में ना बेटा वो। यस सर। तो कुछ बताया नहीं कि हर्षिता सर को बता देना आज तो मैं नहीं आ रही? नथिंग लाइक दैट। हाँ सर। अरे हर्षिता, ऐसे कैसे चलेगा? हिम्मत सिंह बताइए, बोलिए। सर अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज? वापस बोलना। आवाज नहीं आई बेटा, वापस बोलना। यू हैव टू रिपीट योरसेल्फ। हिम्मत सिंह, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? आपकी आवाज पहुंचती ही नहीं है। सोलन से सर। सर अगर हाँ हम बोलिए। वाटर ऐड करेंगे तो ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज? अगर आप नीचे जा रहे हो, क्या क्या ऐड करेंगे तो ओके सी, अगर वाटर ऐड करेंगे, अभिषेक बोलना क्या कह रहा था वो। अगर वाटर ऐड करेंगे तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज? डिक्रीज होगी बेटा, डिक्रीज होगी। अगर आप वाटर ऐड करते हो ना, अगर आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड में अगर आपका ज्यादा पानी ऐड किया जाता है, बहुत ज्यादा पानी ऐड किया जाता है, देन आपकी ऑस्मोलैरिटी वहां पे आपकी लाइक डिक्रीज होगी। मतलब डायल्यूट हो गया ना, अगर जितना डायल्यूट आपका सोल्यूशन होगा उतनी ही आपकी कम होती है आपकी ऑस्मोलैरिटी। जितना आपका कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा उतना ही आपका ऑस्मोलैरिटी वहां पे आपका ज्यादा रहेगा। ठीक है। और लाइक सोलन इज नियर टू लाइक इट्स इन लोअर हिमाचल, लाइक वहां से तो आवाज आनी चाहिए। और लाइक ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन, ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। सो ये हम कवर कर चुके हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू वन टर्म ओवर। आई होप ये सबको क्लियर हो चुका है, ये हमने कल काफी आराम से किया था, सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू वन टर्म, और ध्यान से सुनना ये टर्म को, ताकि एक ही बार में समझ आ जाएगा आप सबको। सो यू हैव अ टर्म लाइक योर डायूरेसिस। डायूरेसिस का सिंपल मतलब आपका यहाँ पे ये होता है, फॉर्मेशन ऑफ एक्सेस ऑफ यूरिन। दिस सिंपली मीन्स व्हाट? excess of urine formation. This means excess of urine formation. तो यहाँ पे आपका यूरिन फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होते मिलेगा। सो अगर मैं कह रहा हूँ दैट अ प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी, दैट मींस वहां पे आपका यूरिन फॉर्मेशन आपका ज्यादा होगा, राइट? सो ये टर्म का मतलब ये होता है यहाँ पे कि यूरिन डायलिसिस का मतलब यहाँ पे होता है यूरिन फॉर्मेशन आपका ज्यादा होगा। अगर आपका ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है तो समझ जाना दैट यूरिन विल बी डाइल्यूट। When you have an excess of urine formation, that simply means that it will be my dilute urine. That also means कि मेरा यहाँ पे water loss यहाँ पे ज्यादा होगा। It also means over here कि मेरा water loss यहाँ पे मेरा हद से ज्यादा यहाँ पे हो जाएगा। So diuresis means excess of urine formation. अब अगर मैं आपके सामने टर्म रखता हूँ यहाँ पे, अगर आपके सामने यहाँ पे टर्म होगा, that term is called as my diuretic. अगर मैं यहाँ पे टर्म रखूँ, that is my diuretic. So diuretic का मतलब यहाँ पे क्या होता है? डाययूरेटिक का मतलब यहाँ पे होता है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपका डाययूरेसिस में आपकी मदद कर सकता है। सो दिस डाययूरेटिक कैन बी अ सब्सटेंस। सो डाययूरेटिक कैन बी इट कैन बी अ सब्सटेंस, कोई ऐसा सब्सटेंस या कोई ऐसा मेडिसिन या कोई ऐसा लाइक फूड बेवरेज जिसके वजह से आपका यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा हो सकता है, राइट? सो दिस डाययूरेटिक सब्सटेंस कैन एक्चुअली प्रमोट द यूरिन फॉर्मेशन। इट कैन प्रमोट excess of urine formation, excess of urine formation। तो डाययूरेटिक वो आपका सब्सटेंस होता है जिसके वजह से आपका ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन आपका होगा। या मैं ये कह सकता हूँ दैट डाययूरेटिक इज अ सब्सटेंस बिकॉज ऑफ दैट डायूरेसिस विल टेक्स प्लेस। सो डाययूरेटिक इज अ सब्सटेंस जिसकी वजह से आपका डायूरेसिस आपका हो सकता है। अब ऐसे सब्सटेंस आपके कौन से हो सकते हैं? सब सब्सटेंस कैन बी एज सिंपल एज योर कैफीन। Caffeine has a potential of being diuretic. Then you can have something like your alcohol,
सो अल्कोहल हो गया, कैफीन हो गया। अब अगर आप कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, अगर कोई कैफीन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो देखा क्या गया है दैट दे कैन प्रमोट द डायूरेसिस। अगर ये दो चीज आपकी डायूरेसिस प्रमोट करिए, समझ जाना दे आर गोइंग टू प्रमोट द एक्सेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये आपका प्रमोट करेंगे आपका एक्सेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो ये चीज आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। सो डायूरेटिक आपका वो सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से आपका ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन आपका होगा। तो ये दो टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए। अगर आप ये दो टर्म समझ पा रहे हो तो आपको एक और टर्म यहाँ पे समझ आ जाएगा जो आप पहले भी आप देख चुके हो। हमने एक टर्म बहुत पहले देखा था, बहुत पहले, मतलब इतना भी टाइम नहीं हुआ। देयर इज अ टर्म वी हैव सीन एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज माय ADH, दैट इज माय एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसका एक और नाम क्या होता है? Vasopressin. Vasopressin. Yes, जिसका एक और नाम आपको यहाँ पे रहेगा वैसोप्रेसिन। सो हैव एंटी डायूरेटिक हार्मोन ओवर हियर जिसका एक और नाम होता है वैसोप्रेसिन। तो आप इस नाम को देखिए आप समझ पा रहे हो। अब आपका लिखा हुआ यहाँ पे एंटी डायूरेटिक, तो एंटी का मतलब ही यहाँ पे होता है अगेंस्ट। तो ये बेसिकली आपका एक्सेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के अगेंस्ट काम करता है। ये आपका एक्सेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन आपका होने नहीं देता। वही तो इसका काम होता है ना एडीएच का। एडीएच जाके कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी से जाके बोलेगा क्या वाटर एब्जॉर्ब करो, रीएब्जॉर्ब करो। सो दैट इज व्हाट इट इज नोन फॉर। तो अब याद रखना कि यूरेटिक का या डायूरेसिस का मतलब यहाँ पे क्या होता है हमेशा। डायूरेसिस सिंपली मीन्स एक्सेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, राइट। और जो सब्सटेंस होते हैं जिनकी वजह से अगर आपका यूरिन फॉर्मेशन बढ़ सकता है, उन सब्सटेंस को हम बोल सकते हैं यहाँ पे आते हैं डायूरेटिक सब्सटेंस या डायूरेटिक मॉलिक्यूल्स या कंटेंट। सो डायूरेटिक वो चीजें होती है जिनकी वजह से आपका ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन आपका होगा। सो दैट्स गोइंग टू बी योर कैफीन एंड योर अल्कोहल। तो ये दो चीजें याद रखना, दीज आर द टू कॉमन एग्जांपल यू गेट टू सी, राइट। और उसी कॉन्टेक्स्ट में याद रखना कि एडीएच का काम क्या होता है। अब आप ये समझ पाओगे कि एडीएच का नाम एडीएच क्यों है, राइट। इट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसकी वजह से आपको मिलता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, राइट। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो क्या ये तीन चीजें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो ये तीन चीजें आप यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे डायूरेसिस, यहाँ पे डायूरेटिक सब्सटेंस। डायूरेटिक क्या होता है वो आप याद रखना है यहाँ पे। एंड ऑल्सो रिमेंबर व्हाट इज माय एडीएच। एडीएच मीन्स व्हाट। सो बेसिकली हम यहाँ पे डायूरेटिक का मतलब हम यहाँ पे समझ जाते हैं। So this is something you have to know, right? हम इसके अलावा एक और स्टोरी हम यहाँ पे देखेंगे। Let's try to see one more very important story in this. See, ये कहानी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो इसको थोड़ा आप ध्यान से यहाँ पे समझना। वरुण क्या सवाल है आपका? सर एडीएच उसके साथ सर क्या करते हैं सर? अल्कोहल और सर कैफीन के साथ नहीं, एडीएच क्या करता है ये तो बेटा हम पहले भी कर चुके हैं। सर ये तो पता है सर, पर इसके साथ क्या मिलकर क्या करते हैं सर? ये समझा नहीं बेटा, वापस बोलना। क्वेश्चन आपका समझ नहीं आया, वापस रिपीट करिए अपना क्वेश्चन। सर एडीएच है जो सर, वो इसके साथ डायूरेटिक के साथ सर क्या कनेक्शन है सर इसका, ये पूछ रहा हूँ। वही तो मैंने एक्सप्लेन किया भाई, तो हमने एक्सप्लेन किया है अभी। ADH मीन्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन, राइट। इसका मतलब ये होता है, ये मैं मतलब यहाँ पे समझा रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका यूरिन फॉर्मेशन आपका बनाएगा आपका कॉन्सेंट्रेटेड। एंटी मतलब क्या? अगेंस्ट। एंटी डायूरेटिक, राइट। डायूरेटिक का सिंपल मतलब यहाँ पे क्या होता है? एक्सेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। एंटी डायूरेटिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है? आपका यूरिन फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होगा बट इट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। नाम को आप यहाँ पे समझो, इट इज गोइंग टू बी एंटी डायूरेटिक। ये आपका डायल्यूट यूरिन आपको बनाने से रोक रहा है। एडीएच मतलब आपका डायल्यूट यूरिन बनाने से आपको यहाँ पे वो रोकेगा। सो ये इसका यहाँ पे मतलब है, ठीक है, एडीएच का। और इनका कोई रिलेशन नहीं है। द रिलेशन इज ओनली गोइंग टू बी दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स। ये टर्म्स का मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। नाउ अब यहाँ पे आप इस स्टोरी को आप यहाँ पे देखो दैट यू हैव ओवर हियर योर इंटेस्टाइन। ये है आपका यहाँ पे इंटेस्टाइन। दिस इज माय इंटेस्टाइन ओवर हियर। अब इंटेस्टाइन में आपके यहाँ पे खाना आ चुका है, खाना आपको यहाँ पे डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा। और खाना एब्जॉर्ब होने के बाद आपको खाना जाएगा कहाँ पे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फूड विल एंटर इनसाइड द कैपिलरीज। सो बेसिकली आप एब्जॉर्ब करते हो खाने को एंड इट विल गेट इनसाइड द कैपिलरीज। तो यहाँ से आपकी समझो कैपिलरीज आपकी निकल रही है। सो यू हैव कपल ऑफ कैपिलरीज कमिंग आउट ओवर हियर, राइट। सो कैपिलरीज आपके यहाँ पे निकलेंगे एंड कैपिलरीज विल बी कमिंग आउट। सो कैपिलरीज आपके यहाँ पे निकल के आ रही है। सो ये जो आपकी कैपिलरीज यहाँ पे निकली, इनमें होगा आपका एब्जॉर्ब करा हुआ आपका फूड। नाउ दिस कैपिलरीज विल फॉर्म समथिंग, या आपको कुछ यहाँ पे बना के देंगी। क्या बना के देंगी मेरी कैपिलरीज यहाँ पे?
So these capillaries will form a blood vessel and that blood vessel is called as my hepatic portal vein. क्या ये नाम आपने पहले सुना है कभी? Yes, sir. ये चीज आपको कराई गई थी पहले भी. So there will be a formation of my hepatic portal vein. So what will happen? These capillaries will give rise to your hepatic portal vein. Hepatic portal vein. ये चीज आप यहाँ पे याद रखना that this will give rise to hepatic portal vein. So यहाँ पे हुआ क्या, आपके यहाँ इंटेस्टाइन में से आपके कुछ कैपिलरीज यहाँ पे बन के बाहर निकली, उन कैपिलरीज ने क्या बनाया, they have formed a vein that is called my hepatic portal vein. अब याद करिए कि जो मेरी हेपेटिक पोर्टल वेन है ये जाती कहाँ पे है, ये कहाँ पे जाएंगे, लिवर. राइट. तो ये जो मेरी यहाँ पे ये जो मेरी हेपेटिक पोर्टल वेन है यहाँ पे, ये मेरी अल्टीमेटली जाएगी मेरे यहाँ पे लिवर के पास. This will ultimately go towards the liver. Right, so it will reach up to the liver. तो समझो मेरा यहाँ पे लिवर खड़ा हुआ है, लिवर मेरा यहाँ पे रेडी है, राइट. अब लिवर यहाँ पे क्या करेगा हम देखते हैं यहाँ पे. सो लिवर तक मेरे यहाँ पे हेपेटिक पोर्टल वेन मेरे यहाँ पे पहुंच चुकी है. तो अब यहाँ पे ध्यान से एक बात को याद रखिए कि यहाँ पे आपने खाने को किया डाइजेस्ट. खाना डाइजेस्ट करने के बाद खाने के अंदर सब कुछ है आपका, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, अमोनिया, एवरीथिंग, राइट. एवरीथिंग विल बी देयर इन द फूड एंड नाउ दैट food along with the blood will now reach up to the liver, right. अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अब आप लिवर के पास पहुंच गए. अब लिवर के अंदर जैसे आपकी वेन पहुंच गई, सो व्हाट विल हैपन, अगेन इट विल फॉर्म द कैपिलरी. जैसी आपकी वेन लिवर के अंदर पहुंच गई, सो ये क्या करेगी, अगेन यहाँ पे आपकी एक कैपिलरी बनाएगी. सो अगेन व्हाट विल हैपन, दिस विल गिव राइज टू अ कैपिलरी. सो यहाँ पे आपकी वापस से कैपिलरी बन जाती है. अब कैपिलरी बनाने का रीजन आपका यहाँ पे यह है कि ताकि जो भी आपने खाना एब्जॉर्ब किया है, आपका ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, विटामिन हो गए, या कोई दूसरा सब्सटेंस आपका हो गया, वो सारा सब्सटेंस आपका लिवर के अंदर अब सेंड कर दिया जाएगा. सो फ्रॉम दिस कैपिलरीज ऑल दैट सब्सटेंस विल सेंड इनसाइड द लिवर. तो जो भी आपने यहाँ पे खाने में डाइजेस्ट किया था, एब्जॉर्ब किया था, जो भी उसमें से एक्सेस ऑफ चीजें होती है, वो सारी की सारी आप लिवर के साथ शेयर कर देते हो. ये बात हमने पहले भी देखी थी, अगर आपको याद होगा तो दिस समथिंग वी हैव सीन प्रीवियसली एज वेल. इंटेस्टाइन से आपका हेपेटिक पोर्टल वेन गोइंग टू द लिवर एंड एक्सचेंजिंग ऑल द कंटेंट जो उसके पास होगा वो लिवर के पास जाके उसे वहां पे वो दे देगा. तो यही चीज आपके यहाँ पे होते हुए आपके यहाँ पे मिल जाएगी, राइट. अब ये तो हमने यहाँ पे देख लिया. अब वापस यहाँ पे क्या होगा, आपने सारा एक्सचेंज कर लिया, अपना कंटेंट लिवर को जो देना था आपने यहाँ पे दे दिया. अब ये जो कैपिलरीज होती है ये वापस सारी एक साथ जुड़ेंगी, दे विल कम टुगेदर, दिस कैपिलरीज नाउ विल कम टुगेदर एंड नाउ दे विल गिव राइज टू वन मोर वेन. अब ये कैपिलरीज सारी साथ में आएंगी एंड विल गिव राइज टू वन मोर वेन and that vein will come out of the liver. और ये जो वेन अब मेरे लिवर से बाहर निकलेगी, ये वेन जो मेरे यहाँ पे लिवर से बाहर मेरे यहाँ पे निकलती है, that vein over here is called as my hepatic vein. तो ये जो मेरी वेन अब मेरे यहाँ से लिवर से बाहर निकल के आ रही है, that vein over here is called as my hepatic vein. तो ये जो वेन मेरे यहाँ पे आई, that is your hepatic vein. तो हेपेटिक वेन मेरी यहाँ से बाहर निकल के आ रही है लिवर में से, और ये मेरी वेन अब जाएगी मेरी टुवर्ड्स द हार्ट. अब ये बात रखना कि ये वेन मेरी कहीं नहीं जाए, ऐसा मत सोचा कि ये वेन मेरी जाएगी किडनी के पास. ये वेन विच विल हैव अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट नाउ विल गो टुवर्ड्स द हार्ट एज द नॉर्मल जर्नी ऑफ वेन इज गोइंग टू बी. आप ये बात आप जानते हो ना सब लोग कि जितने भी आपके बॉडी के अंदर वेन हो अल्टीमेटली वो जाते हैं आपके हार्ट की तरफ, राइट. तो ये भी मेरी जो वेन यहाँ पे होगी इट विल गो टुवर्ड्स द हार्ट. तो पहले तो इतना बताओ, क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. यस सर. सर इसमें मिनरल ज़्यादा हो गई है. क्या हो गया बेटा? सर इसमें लीवर से सर मिनरल्स ज़्यादा हो गए सर हार्ट में. नहीं, मिनरल्स क्यों जाएंगे, वेन है ना, वेन है आपकी जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है. कितना होगा ऑक्सीजन यहाँ पे वेन, आप बताओ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन यहाँ पे कितना होगा, कोई बताए मुझे यहाँ पे कितना हो सकता है? 104. नहीं बाबा, वेन है ये, वेन है, वेन 45 ml. 45 भी नहीं होगा, इट विल बी 40 mmHg. तुम लोग फिर कहते हो कि बा वाले से डांटते हैं वरुण. नो सर, मैंने नहीं कहा. अरे मैं ऐसे ही कह रहा हूँ यार, परेशान कर रहा हूँ, और बोलोगे तो भी गलत थोड़ी है. सो नाउ व्हाट विल हैपन ओवर हियर, देन you have your heart over here, right? All of you have your heart. ठीक है.
सो आपके यहाँ पे जो आपकी जो हेपेटिक वेन्स है, नाउ दे विल रीच टुवर्ड्स द हार्ट, ये हार्ट की तरफ जाके अपना सामान अपना वहां पे डंप करेंगे। तो बेसिकली याद रखना ये वेन जो आपकी होगी, इट विल हैव द लाइक इट विल हैव ऑक्सीजन लेस ब्लड एंड नाउ दिस ब्लड हैज टू सेंड टुवर्ड्स द हार्ट। ये बात आप यहाँ पे जानते हो। अब कोई मुझे बता दें याद करके कि जब आपका हार्ट की तरफ ब्लड भेजा जाता है तो आपके हार्ट के पास दो होते हैं वेना केवा। ऊपर वाला वेना केवा का नाम क्या होता है? सुपीरियर वेना केवा। Superior vena cava. वेना केवा, ठीक है। और नीचे वाले वेना केवा का नाम क्या होता है? इंफीरियर वेना केवा। हाँ जी, हाँ जी। इन दोनों के थ्रू अल्टीमेटली आप क्या करते हो, आपने जो ब्लड हो रहा है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, वो आपका कहाँ पे लेके आओगे आप? Right atrium. ऑरिकल में। राइट आर्ट्रियम की तरह उस ब्लड को आप लेके आते हो। तो वही चीज आपकी यहाँ पे होगी। सो अल्टीमेटली आपका ब्लड जो आएगा आगे राइट आर्ट्रियम के अंदर, जैसे कि हर एक डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका आता है वैसे वो भी आपके यहाँ पे पहुंचेगा एंड द सर्कुलेशन विल हैपन। फिर वहां से हो जाएगा आपके लंग्स के साइड एंड व्हेन अगेन कम बैक। तो वो तो आपका अलग से हो रहा है, वो हमें यहाँ पे नहीं देखना। आप यहाँ पे एक बात समझो कि आपके यहाँ पे पूरी जर्नी आपके यहाँ पे कैसी है। इंटेस्टाइन से आपके यहाँ पे निकला आपका वेन आपकी निकली। अब ये जो आपकी वेन यहाँ पे निकली, जनरली क्या होता है बेटा, आपकी वेन जाती है डायरेक्टली हार्ट के पास, बट याद रखना पोर्टल वेन जो होती है वो आपके हार्ट के पास नहीं जाएगी डायरेक्टली, वो पहले आपकी जाएगी यहाँ पे लिवर के पास। सो हेपेटिक पोर्टल वेन विल गो टू द लिवर। लिवर के पास जाके वो अपना थोड़ा सामान वहां पे उसे देगी, राइट। अपना जो भी सामान वहां पे होगा, जो भी कंटेंट होगा वहां पे, फूड एंड एवरीथिंग, ऑल द न्यूट्रिएंट्स विल बी गिवन टू द लिवर एंड देन फ्रॉम देयर लिवर में से आपकी एक वेन निकलती है एंड नाउ दैट वेन इज कॉल्ड एज हेपेटिक वेन। और हेपेटिक वेन फिर वहां से निकल के जाएगी आपके हार्ट के पास। तो इतनी कहानी पहले आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। दिस इज अ स्टोरी विच यू हैव टू नो। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सर लास्ट वाला रिपीट करना। लास्ट वाला था यहाँ पे, क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। कौन सा लास्ट वाला पार्ट बेटा? क्लियर। बोलो, अरे बोलो, शर्मा मत, बोलो। सर लास्ट वाला। अरे कौन सा लास्ट? द लास्ट हैज बीन लाइक दिस हार्ट वाला पार्ट। सो हार्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, हार्ट के अंदर आपका यहाँ पे जो वेन होती है वो जा रही है, आपका पूरा ब्लड लेके जा रही है आपके हार्ट की साइड पे, राइट। और आपका सारा के सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका आ जाता है राइट आर्ट्रियम के अंदर, राइट। और उसके बाद तो वहां से सर्कुलेशन जो हो रहा होता है वैसा आपका वहां पे होगा, ठीक है। दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग फ्रॉम द हेपेटिक वेन। अब यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा और मुझे बताइएगा, अगर आपको याद हो यूरिया फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? लीवर में। लीवर में। लीवर में होता है सर। अब मुझे ये बताइए, ये यूरिया फॉर्मेशन होता किस में से है? Ammonia. अमोनिया एसिड। बिल्कुल सही। आपका जो अमोनिया होता है, याद रखना, अमोनिया जो आपका यहाँ पे रहेगा, दैट अमोनिया is the one which will convert into your urea. That is ammonia will be convert into your urea. ठीक है। तो जो मेरा अमोनिया यहाँ पे होता है, ये मेरा यहाँ पे यूरिया में कन्वर्ट किया जाएगा और ये आपका प्रोसेस आपका हो रहा है लिवर के अंदर। दिस इवेंट इज हैपनिंग इन द लिवर, राइट। और ये जो मेरा प्रोसेस हो रहा होता है, इस प्रोसेस का एक नाम होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑर्निथिन साइकिल। दैट इज कॉल्ड एज ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन नाम देख के कुछ याद आता है क्या आपको? कुछ याद आता है क्या ऑर्निथिन नाम देख के? सर वो एक एनिमल था जो साल्ट। नहीं, और कुछ? साल्ट। अरे क्या एनिमल नहीं था? हाँ, और कुछ? बर्ड। बर्ड, बिकॉज बर्ड ही था सर। अरे सुनो, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एज ऑर्निथोलॉजी। आपने ये बात सुनी होगी कभी ना कभी मेरे क्लास में, या शायद एनिमल बर्ड ही कहना सर। बर्ड नहीं, अरे स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एज ऑर्निथोलॉजी। सो ये टर्म देखे आई वाज होपिंग दैट कि आपको ये याद आ रहा होगा, बट आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा। सो ठीक है, तो नहीं सर, एनिमल की जगह सर वो बोला था बर्ड से एनिमल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, सो अमोनिया विल कन्वर्ट इनटू यूरिया, राइट। दैट विल हैपन इन द लिवर एंड दैट इज माय ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू। आपको साइकिल आपको डिटेल में याद आपको उसको याद करना ही नहीं है, आपको याद रखना है दैट विल बी हैपनिंग इन द लिवर। ये साइकिल आपका लिवर में रन किया जाएगा और आपको फिर आपका यूरिया बन जाएगा। अब जब आपका यूरिया बन जाता है, अब आप बताओ इस यूरिया को लिवर में आपका बन चुका है, राइट। अब ये जो यूरिया होगा ये वहां से कहां पे जाएगा? फ्रॉम लिवर वेयर इट विल गो? किडनी। नहीं जाएगा किडनी के पास। क्यों मालूम है? क्योंकि यहाँ से आपकी निकल जाए आपकी हेपेटिक वेन। तो आपका जो यूरिया होगा वो लीवर में बनने के बाद इट विल गेट इनसाइड द हेपेटिक वेन, ठीक है। इट विल गेट, क्योंकि यहाँ से यही बाहर निकल रही है ना, आपकी हेपेटिक वेन ही आपकी बाहर निकल रही है। अब हेपेटिक वेन आपका जाएगा हार्ट के साइड पे। हार्ट के अंदर जाने के बाद आप जानते हो क्या होता है, ब्लड विल गेट ऑक्सीजनेटेड। देखो यूरिया अभी भी उसके अंदर है,
ऑक्सीजन का लेवल आपका ब्लड के अंदर नॉर्मल हो जाएगा हार्ट के पास जाने के बाद। फिर आपको याद होगा कि हार्ट से जो आपका ब्लड निकल के आ रहा होता है वाया अओर्टा, अओर्टा से आपका कई सारा ब्लड आता है बाहर निकल के, दैट इज माय ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आप मुझे याद करके बताओ कि आपका जो आपका किडनी था, किडनी के अंदर कौन सी ब्लड वेसल अंदर जा रही थी, कौन सी जा रही थी उसके अंदर? Afferent artery. renal artery, renal artery, renal artery. सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, अरे सुनो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि किडनी के अंदर कौन सी ब्लड वेसल जा रही थी, तुम मुझे कह रहे हो एफरेंट आर्टरी, वो तो आपका ग्लोमेरुलस के अंदर जा रहा था, ठीक है? Sir, renal artery, renal artery. हाँ, रिनल आर्टरी, राइट। सो रिनल आर्टरी होती है जो आपकी जब किडनी में जा रही होती है, तब उसके साथ वो यूरिया जाएगा, राइट। अभी आपको याद ये रखना है कि आपका जब यहाँ से लिवर, यहाँ से जब आपके लिवर में से जो आपकी ब्लड वेसल यहाँ से निकल रही है बाहर, दैट इज माय हेपेटिक वेन। और हेपेटिक वेन के अंदर आपको मिलेगा एक बहुत अच्छे अमाउंट में यूरिया, दिस विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ यूरिया ओवर देयर, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसके अंदर आपका यूरिया का अमाउंट आपको यहाँ पे काफी अच्छा आपको मिल जाएगा, बिकॉज लीवर के अंदर ही आपका यूरिया फॉर्मेशन होगा ना वहां पे। तो एक बार आपने यूरिया बना लिया तो आप क्या करोगे, आप उसे बाहर निकालोगे वहां से, कैसे निकालोगे आप? वाया हेपेटिक वेन, ठीक है। तो हेपेटिक वेन के अंदर आपका यूरिया का अमाउंट आपको यहाँ पे काफी ज्यादा मिलेगा। अब बाद में ये ब्लड आपका जाएगा किडनी के पास, घूम फिरा के हार्ट के पास जाएगा, फिर वहां से जाएगा वो किडनी के पास वाया रिनल आर्टरी, तब वो यूरिया पहुंचता है आपके किडनी तक, दैट्स व्हेन द यूरिया विल रीच अप टू द किडनी, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई आप नहीं करते, यहाँ से आप डायरेक्ट किडनी की तरफ नहीं भेजोगे, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। और आप आई थिंक आप रिलेट भी समझ भी पाओगे, वेन कैसे ही भेजेगी किडनी के पास अपना ब्लड? वेन में तो मतलब यहाँ से यू कैनॉट फॉर्म द रिनल आर्टरी ना, यू हैव टू ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट एंड देन वहां से फिर आपका आर्टरी वाला सर्कुलेशन आपका चालू होगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग। तो इतनी स्टोरी आप यहाँ याद रखना कि आपका इंटेस्टाइन से आपका निकल आपका हेपेटिक पोर्टल वेन, पोर्टल वेन आपका जाएगा आपके लिवर के पास, राइट। वहां पे जाके आप चीजों को एक्सचेंज करोगे एंड देन वहां से लिवर में से आपकी जो ब्लड वेसल निकल के बाहर आएगी, दैट इज माय हेपेटिक वेन, राइट। और फिर ये मेरी हेपेटिक वेन जाती है मेरे हार्ट के पास, फिर ट्रैवल करके जाएगी एंड दिस हेपेटिक वेन विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ यूरिया, इट विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ यूरिया, बिकॉज लीवर में उस दौरान आपने यूरिया बना लिया है, उस दौरान आपने यूरिया बना लिया है और उस यूरिया को आप भेजोगे आप वेन के थ्रू आप लिवर के बाहर, जो अल्टीमेटली किडनी तक पहुंच जाएगा घूम फिर के, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। नाउ अब इसका आंसर मुझे बताओ हैंड रेज करके फटाफट, क्विकली रेज योर हैंड एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर ओवर हियर। प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ माय डायबिटीज मेलिटस। सो अक्षरा, धीमन, बस एक ही बच्चा, अपूर्वा, बस दो ही। अक्षरा बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ए। अक्षरा यहाँ पे एक है, अपूर्वा आपको क्या लग रहा है? सर ए। अपूर्वा मुझे एक्सप्लेन करिए कीटोन्यूरिया मेरे बॉडी में कब दिखता है और ये कैसे आ रहा है? ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, तो मुझे एक्सप्लेन करिए इस बारे में। सर जब सेल्स में ग्लूकोज नहीं पहुंचता है हम्म, तो एनर्जी जनरेशन नहीं होगी, तो उसके लिए बॉडी फैट्स को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देती है एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। तो वो जब फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं तो कीटोन्स फॉर्म होते हैं राइट, एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली। तब आपके, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, तब आपके कीटोन्स फॉर्म होंगे एंड दैट कीटोन्स विल बी सीन इन द यूरिन एंड दैट इज माय कीटोन्यूरिया। यस, ग्लाइकोज रहता है, आप समझ सकते हो, ग्लूकोज आपको मिलेगा आपके यूरिन के अंदर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो यस, ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था आपका यहाँ पे। सो दिस इज योर ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर फॉर माय लाइक डायबिटीज मेलिटस के लिए। आपको ये दो चीज आपको मिलेंगी उसके अंदर देखने के लिए, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको आपको ध्यान से करना पड़ेगा, यू हैव टू पे अटेंशन टू द क्वेश्चन एंड देन यू विल हैव टू आंसर दिस। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ डाययूरेसिस? अब मैं डाययूरेसिस सबको समझा चुका हूं, अब इसके पहले मुझे बता दो क्या आपको वो टर्म समझ आ चुका है ना, डाययूरेसिस? आई होप दिस टर्म इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. और बाकी लड़कियों को आई होप दिस टर्म इज वेरी मच क्लियर टू कि व्हाट डू यू मीन बाय डाययूरेसिस। नाउ प्लीज रिमेंबर द टर्म एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, think wisely and then try to answer this. Which of the following would help in prevention of diuresis? इसमें से कौन सा आपका इवेंट आपका हेल्प करेगा टू प्रिवेंट द डाययूरेसिस? मैंने आपको पहले ही बताया था, इस चैप्टर में से वो लोग काफी अच्छे क्वेश्चंस बना के पूछते हैं, उनमें से ये एक है, तो देखिए इसे ध्यान से एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। अश्वानी बताइए। सी। अश्वानी यहाँ पे ऑप्शन सी कह रहा है। वरुण बताइए। अरे वरुण बहुत टाइम लग गया। सी सर। सी कह रहे हो आप, ऑल राइट, ठीक है। गणेश आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। अक्षर आपको क्या लग रहा है? सर डी।
ऑलराइट किशोर, जल्दी किशोर। सी। पुनीत आपको क्या लग रहा है? सी। अपूर्वा, नो आंसर फ्रॉम योर एंड। अपूर्वा Yes. पूरा अभी पढ़ रही है, रीड कर रही है। अंजू बताइए, जल्दी बताइए अंजू। सर ऑप्शन सी। ऑलराइट पुनीत, अब मेरी एक बात बताओ, यहाँ पे स्टेटमेंट सी को हम यहाँ पे पढ़ते हैं पुनीत। मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ एडीएच। पुनीत, अंडर सिक्रेशन का मतलब क्या होता है? अंडर सिक्रेशन का मतलब यहाँ पे होता है आपका लेस सिक्रेशन। अब आप मुझे बताओ, अगर ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे कह रहा है मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ एडीएच, तो यहाँ पे पता है ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपका कम होगा सिक्रेशन आपके एडीएच का, तो उसकी वजह से आप प्रिवेंट कर सकते हो डायूरेसिस। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? रॉन्ग है सर। गलत है। गलत है सर। गलत है। ये रॉन्ग है। जिन लोगों ने ऑप्शन सी किया था, क्या उनको समझ आ रही है ये स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? बिकॉज दे हैव रिटन अंडर सिक्रेशन। अगर आपका, वो लोग ये कह रहे कि अगर एडीएच अगर आपका कम आएगा, जितना आना चाहिए अगर उससे कम आएगा, तो आप उससे प्रिवेंट कर सकते हो डायूरेसिस। अरे नहीं, इससे तो डायूरेसिस होगा, इससे प्रिवेंट नहीं होगा। इससे तो आपका ज्यादा यूरिन बनेगा, ज्यादा वॉल्यूम में आपका यूरिन बनेगा यहाँ पे, अगर आपका एडीएच कम आया तो। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी सी ओवर हियर बिकम्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये आपका कभी आंसर हो नहीं सकता। तो पहले तो मुझे ये बताओ, जिन्होंने ऑप्शन सी यहाँ पे सिलेक्ट किया था, क्या उनको ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही? Yes, sir. Right? So that is why this will never become an answer over here. That's an incorrect statement, right? Then आप यहाँ पे देखो, ANF causes vasoconstriction, ये भी आपका wrong है. It is a vasodilator, तो ये statement आपका वैसे गलत हो गया. So that is going to be a wrong statement, right? B देखो आप यहाँ पे, decrease in secretion of renin by GG cells, इसका कोई relation यहाँ पे बन नहीं रहा, इसका diuresis के साथ आपका relation आपका बन नहीं रहा, तो ये भी आपका कोई relevant statement आपका यहाँ पे है. It is going to be not relevant, तो ये भी आपका यहाँ पे आंसर नहीं बनता. बट अगर आप यहाँ पे देखोगे अपने स्टेटमेंट डी को, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सॉरी, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ माय सोडियम आयंस एंड वाटर फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन, ये जब आपका इवेंट हो रहा है, इसके वजह से आप प्रिवेंट कर सकते हो डायूरेसिस. तो आप ये बात को याद रखना, आपके एनआईएन्स वाटर मॉलिक्यूल्स जब आपका रेनल ट्यूब्यूल्स, दैट मींस डीसीटी, जब यहां से आपका ये एब्जॉर्ब किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ माय एल्डोस्टेरॉन, तो उससे क्या होगा? पानी आपने एब्जॉर्ब कर लिया, अगर आपने ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया तो आपका यूरिन बनेगा आपका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड. सो दिस इवेंट विल एक्चुअली मेक द यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड. और अगर मेरा यूरिन कॉन्सेंट्रेट बन रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम एबल टू प्रिवेंट माई डायूरेसिस. तो इसलिए मेरा ऑप्शन डी मेरा बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, जो यहाँ पे अक्षरा का सही था. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर, और बाकी तीन स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे गलत हो जाते हैं. तो क्या अब आपको ये बात समझ आ रही है? इज दिस थिंग नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट, ये क्लियर होना जरूरी है बेटा. अगर आपसे क्वेश्चन Yes, नहीं sir. आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं हो पाया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज ये आपके लिए एक नया लाइक इट इज अ न्यू लैंडस्केप फॉर यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. लेकिन अगर आपको एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ नहीं आ रहा मेरा, तो वो मैटर ऑफ कंसर्न है, फिर वो दिक्कत वाली बात है. तो आई होप मेरा एक्सप्लेन जो मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ आपको यहाँ पे समझ आ रहा है, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट. जब आप ऐसे क्वेश्चन 2-4 करोगे तो आपका हाथ बैठ जाएगा अपने आप. बट अगर आपको वो मैं समझा रहा हूँ वो समझ नहीं आ रहा, देन यू हैव टू डू समथिंग अबाउट दैट. ठीक है. सो ऑप्शन डी over here is going to be a correct statement. बाकी सब मेरे यहाँ पे गलत हो जाते हैं. चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following factor is responsible for formation of a concentrated urine? इनमें से कौन सा फैक्टर यहाँ पे होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माई कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन? अब मैं यहाँ पे एक चेंज करूंगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है. इट हैज टू बी हाइपर ऑस्मोलैरिटी. यहाँ पे होगा आपका हाइपर ऑस्मोलैरिटी. ठीक है. अब देखिए स्टेटमेंट को ध्यान से, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड ट्राई टू टेल मी कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी हेल्प करेगा टू फॉर्म द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. सो रीड ऑल ऑफ देम थॉरली एंड देन ट्राई टू आंसर दिस. टेक योर टाइम, टेक योर 20 seconds, कोई बात नहीं. टेक योर टाइम एंड देन ट्राई टू रीड द स्टेटमेंट थॉरली, समझो उसे एंड देन कम विद द आंसर. Which of the following factor is responsible for formation of a concentrated, कौन सा इवेंट इसका यहाँ पे रहेगा जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने में आपके मदद करेगा? बताइए अंशिका. सर ऑप्शन बी.
अभिषेक, सर ऑप्शन सी। पुनीत, सी। अश्वानी, सी। अक्षरा, सी। वरुण। सर सी। एक्सप्लेन करना पड़ेगा वरुण, बताओ यस सर। कैसे सी? काउंटर करंट है ना जो सर मैकेनिज्म सर, उसकी हेल्प से सर मेंटेन होता है सर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ना सर, तो सर वो ना मेडुलरी इसमें जाता है सर, मेडुलरी में मेडुलरी हाँ जाता है ठीक है, सर। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर वो जाता है, ठीक है। फिर सर प्रोक्सिमल सर जो हेंस लूप होता है सर, वैसा रेक्टा सर, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात तो नहीं। आप उसमें हेल्प करता है ठीक सर है, मैं समझ पा रहा हूँ। मेंटेनिंग, ओके, गॉट इट। मेंटेनिंग करता है सर, इंक्रीज करता है ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, तो ऑलराइट, समझ वो गया। मेडुलरी। यस वरुण, ठीक है, ऑलराइट। एनीवन एल्स? अभिषेक, एक्सप्लेन कर सकते हो व्हाई ऑप्शन सी? यू हैव टू एक्सप्लेन दिस, तुम्हारा यस सर, लाइक एक मिनट सर। सी आई नो इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट टास्क एट टाइम्स टू एक्सप्लेन, बट वही तो है, वही तो पूरा गेम है, तभी तो आप लोग बनोगे लाइक अ डिफरेंट एनिमल when you start solving this kind of when you start explaining those kind of questions. अक्षरा बताओ मुझे क्या है स्टेटमेंट सी है मेरे यहाँ पे, क्यों आंसर बनेगा? सर क्योंकि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में हाइपर ऑस्मोलैरिटी रहती है और इसको ये रखनी जरूरी होती है क्योंकि तभी अंदर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा। एग्जैक्टली जब आप अपने इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आप हाइपर ऑस्मोलैरिटी आप मेंटेन करते हो, तो उसके से क्या होगा कि आपका पानी बाहर निकलेगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल फाइंड कि आपका पानी बाहर निकलेगा आपके डीसीटी में से, सॉरी फ्रॉम द डिस्टिलिंग पार्ट ऑफ द हेनरीज लूप। तो ये रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू टू मेंटेन द हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, दैट इज माय इंटरस्टिशियल स्पेस इन द किडनी। इसके वजह से ही आपका पानी का आप रीएब्सॉर्ब कर पाओगे, इसके वजह से आप पानी रीएब्सॉर्ब कर पाते हो आपके डिसेंडिंग पार्ट में से। आप यहाँ पे देख लो, यू हैव अ लुक ओवर हियर, जो हमने कल के क्लास में देखा था। लेट मी शो यू ओवर हियर। आप यहाँ पे देख लो कि आपका जो पानी निकल जाए वो कहाँ से निकल, डिस्टिलिंग पार्ट में से निकल जाए पानी, यहाँ से फ्रॉम द डिस्टिलिंग पार्ट द वाटर इज कमिंग आउट ओवर हियर, राइट। तो जब मेरा पानी यहाँ से निकलेगा, वो क्यों निकलेगा? पानी आपका निकल ही इसलिए रहा है बेटा, बिकॉज यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ ऑस्मोलैरिटी इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, राइट। इसलिए आपका पानी वहां से आपका ज्यादा निकल पा रहा है। तो इसलिए, और जब आपका पानी वहां से ज्यादा निकलेगा, रीअब्सॉर्ब किया जाएगा फ्रॉम दैट एरिया, फ्रॉम द डिस्टिलिंग पार्ट ऑफ द हेनरीज लूप, अल्टीमेटली आपका यहाँ पे क्या होगा, you will have the concentrated urine. Ultimately that will lead to a formation of my concentrated urine. So that is why ये स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे बिल्कुल सही है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी सारे स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे गलत हो जाते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन, नहीं, इसका कोई रिलेशन नहीं है मेरे डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेट यूरिन बनाने से, सो दिस गोइंग टू बी नॉट रेलेवेंट। तो ये मेरा बिल्कुल भी रेलेवेंट यहाँ पे है नहीं, ये तो मेरा गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या कह रहा है मेरा यहाँ पे, लो लेवल ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये तो अपोजिट हो गया ना। अगर आपको चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन देन यू शुड हैव अ हाई लेवल, लो लेवल तो चलेगा नहीं, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया यहाँ पे, है ना। एंड देन यू हैव ऑप्शन डी, सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, ये करता है आपका आरबीसी फॉर्मेशन, तो इट हैज नो रिलेशन ओवर हियर, सो दैट इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसलिए ऑप्शन सी बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। क्या ये क्वेश्चन आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, और बाकी लड़कियों को, अंजू, हर्षिता, सिया, महक, अक्षरा एंड ऑल ऑफ यू, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, पूछ लो एक बार फिर, आपसे कह रहा हूं, देखो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे एक बार में कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो आपको समझ आना चाहिए। अगर वो समझ नहीं आ रहा तो बता दो, मैं आपको रिपीट कर दूंगा, बिकॉज 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे आपसे जो आप एकदम से आपसे हो नहीं पाएंगे, बट वंस यू गेट यूज्ड टू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन देन आगे करने में आपको आसानी होगी। तो किसी को भी कोई दिक्कत आ रही हो, दिस क्वेश्चन गोस टू ऑल ऑफ यू। सो रिपीट कर दो, देखो रिपीट कर दो। इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपको रिपीट करना है बेटा? चलो मैं आपको ये वाला बताता हूँ, सी वाला। यस सर। सर डी। डी में तो क्या है ना, डी वाला तो स्टेटमेंट सेंस ही नहीं करता ना। इरिथ्रोपोइटिन का क्या रिलेशन है आपका यूरिन के साथ? नहीं है ना, है नहीं है वरुण? नहीं सर, नहीं है ना, तो ऑब्वियसली सो दिस बिकम्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, सी मेरा यहाँ पे क्या कह रहा है, सी स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप जब ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हो ना, राइट, दैट इज मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द
मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी। ये स्टेटमेंट आपका कहता है, या ये स्टेटमेंट अगर आप देखोगे इसे ध्यान से, सो बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, बिकॉज ऑफ दिस इवेंट, आपका यूरिन बन सकता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड। कैसे? आप यहाँ पे देख लो एक बार फिर आप इसे यहाँ पे देख लो। आपका ये हो गया आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम, मतलब आपका ये वाला एरिया, दिस एरिया, दैट इज माय इंटरस्टिशियल फ्लूइड वाला एरिया। यहाँ पे आप रखते हो हाइपर ऑस्मोलैरिटी, यहाँ पे आप रखते हो अपनी हाइपर ऑस्मोलैरिटी। अगर आपको याद हो तो कल की क्लास में मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी, आपका वाटर कहां से कहां मूव करता है? हाइपो टू हाइपर, है ना? वाटर विल मूव फ्रॉम द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर आप इस एरिया को हाइपर ऑस्मोलैरिटी वाले एरिया को अगर आप मेंटेन करते हो बाय एडिंग द सॉल्यूट्स, यूरिया, NaCl अगर आप वहां पे डाल के रखते हो, तो आपका पानी यहाँ से आराम से निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि यहाँ पे पानी के अंदर ये मिलेगा मुझे यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो मेरा पानी यहाँ पे आराम से निकलना चालू करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा पानी कंजर्व किया जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट मैं अपना पानी कंजर्व कर पाऊंगा एंड द यूरिन विल बिकम माय कॉन्सेंट्रेटेड। तो क्या अब ये वाली बात समझ आ रही है आप सबको यहाँ पे? नाउ इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, राइट? हिम्मत सिंह बताइए, बोलिए हिम्मत सिंह बोलिए। जब तक ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स है ये एरिथ्रोपोएटिन भी रिलीज करते हैं। उसको इग्नोर करो, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो अभी के लिए, ठीक है? और यू विल गेट कंफ्यूज्ड ओवर हियर, राइट? सो जस्ट इग्नोर दैट, इग्नोर द कंप्लीट स्टेटमेंट, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। वो वैसे भी आपका रॉन्ग ही है, ठीक है? सो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी रॉन्ग, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी रॉन्ग ओवर हियर, सो दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट ओवरऑल, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका मैच से फॉलोइंग, ये तो आप कर सकते हो, मैंने इसके ऑप्शन नहीं लगा के रखे हुए हैं। You can do this question without looking at the options over here. और let's do one thing, इसे हम बाद में करते हैं। Let me show you some difficult question first of all. ये तो सिंपल ही हम बाद में कर लेंगे। Question number 8. Which of the following statement is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे करेक्ट होगा? ध्यान से देखिए सारे स्टेटमेंट को एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। ये सिंपल है, ये हल्का क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है एंड देन यू हैव टू टेल मी कि इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट होगा। So which of the following statement is going to be correct? Raise your hand. अंजू बताइए क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन डी। जो यहाँ पे ऑप्शन डी कह रहे हैं। ऑलराइट, हिम्मत सिंह? अश्वानी? अच्छा अश्वानी, आपका क्या होगा आंसर? सर ऑप्शन डी। अंशिका? ब्लू अंशिका, अंशिका विद द ब्लू कलर नेम। ऑलराइट, सी आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। ऑलराइट, सो ऑप्शन डी आप सबका यहाँ पे आंसर आ रहा है एंड दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। द असेंडिंग लूप ऑफ हेनलीज, असेंडिंग लूप जो आपका यहाँ पे रहता है बेटा, ये आपका होता है इम्परमेबल टू वाटर, और ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। बिल्कुल आपकी बात आपके यहाँ पे सही हो जाती है, दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, और बाकी सारे स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे गलत हो जाते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? डिसेंडिंग लूप मेरा क्या है यहाँ पे? इम्परमेबल टू वाटर, ये तो रॉन्ग हो गया, यहाँ से तो पानी निकलता है, बिल्कुल निकलता है। द असेंडिंग लूप ऑफ हेनलीज लूप इज गोइंग टू बी परमेबल टू वाटर, ये भी गलत हो गया, यहाँ से तो आपके निकलता है आपके इलेक्ट्रोलाइट, राइट? The descending loop of Henle's is permeable to electrolytes, ये भी आपका गलत हो गया, right? So these are going to be wrong statement. Right? W और C मेरा एक जैसा लगेगा, so this is going to be a correct statement. So D होने का मैंने यहाँ पे आया था correct answer. ये सब आपका सही था। Then again ये क्वेश्चन आप कर सकते हो ध्यान से, सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। In mammals, which blood vessel would normally carry largest amount of urea? इसमें से कौन सी ब्लड वेसल के अंदर आपको सबसे ज्यादा यूरिया मिलेगा? करिए अपना हैंड रेज एंड ट्राई टू आंसर दिस। बाकी को भी ट्राई करो, अभिनव, देन वी हैव आकाश एंड ऑल द पीपल, तनुज जो भी ज्वाइन किए क्लास में, महक एंड ऑल द पीपल जिनके मैं नाम ले नहीं रहा। ट्राई टू सॉल्व दिस, सिंपल क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। बताइए समृति ठाकुर, क्या होगा इसका आंसर? अभिनव क्या लग रहा है? अभिनव बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर? सी। ऑलराइट, गणेश आपको क्या लग रहा है? कितना टाइम लगाते हो तुम लोग अनम्यूट करने में? हर्षिता? हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन विल बी करेक्ट आंसर। इसके अंदर आपको मिलेगा आपका लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, सो दिस विल हैव द लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया विल बी इन द हेपेटिक वेन, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि जो वहां से निकल जाता है, सो इट विल हैव मोर अमाउंट ऑफ यूरिया, ठीक है? सो ये मत करना, पोर्टल मत करना, बिकॉज इसमें यूरिया नहीं है, यूरिया बनता ही लीवर के अंदर है, तो वहां से जो खाने के साथ जो कंटेंट आ रहा है उसमें यूरिया नहीं है, वो बाद में बनाया जाता है,
राइट, इन द लिवर। सो कई बार क्या होता है, जब आपके बॉडी के अंदर ज्यादा अमाइनो एसिड होना, अगर आपके बॉडी में खाने के अंदर ज्यादा अमाइनो एसिड हो तो उनको भी ब्रेक करके उनमें से अमोनिया निकाल के उनमें से यूरिया बनाते हो। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग डन बाय द लिवर। चलो आगे देखते हैं। ये भी कर सकते हो, ये भी आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, कर सकते हो लेकिन थोड़ा सोच के करना, जल्दबाजी मत करना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इनमें से कौन सा फेवर नहीं करता, डज नॉट फेवर फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन। रीड द क्वेश्चन thoroughly and then try to answer this। बिना सोच समझे आंसर मत करना, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने के लिए बोलूंगा, फिर आपको दिक्कत आएगी, फिर आप बोलोगे वापस से कि भाई वाले से डांटते हैं। ऑलराइट, बताइए अभिषेक, हो गया ये क्वेश्चन आपसे? यस सर। हो गया, बताइए अभिषेक क्या लग रहा है इसका आंसर? सर बी। बी लग रहा है आपको? पुनीत आपको क्या लग रहा है? बी। अंशिका आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। अपूर्व आपको क्या लग रहा है? सर लग तो बी रहा है। अपूर्व वाई कहाँ गया? अपूर्व कॉन्फिडेंस गया कहाँ? वाई अपूर्व बिहेविंग लाइक अ शुभम गिल? अपूर्व बताइए। अंशिका, ये अक्षरा, व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा इसका आंसर? सी। अरे अक्षरा का नाम ले रहा हूँ, वरुण आंसर दे रहा है। अंशिका क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। राइट, वरुण कह रहा है यहाँ पे ऑप्शन सी। वरुण एक्सप्लेन करो व्हाई ऑप्शन सी, और जल्दी करना, बिल्कुल जल्दी करो, फटाफट करो। हिम्मत सिंह क्या होगा इसका आंसर? बी। ऑलराइट, चलो ठीक है। आई नीड एक्सप्लेनेशन फॉर ऑप्शन बी ओवर हियर। सो कौन देगा? अंजू आप करोगे एक्सप्लेन ऑप्शन बी क्यों आ रहा है यहाँ पे मेरा सही आंसर? अंजू आप नहीं करोगे? पुनीत आप बता दो व्हाई ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। क्योंकि सर रेनिन जेजी सेल सिक्रीट करते हैं और ये बोलो बोलो। एंजियोटेंसिन बनाते हैं। एंजियोटेंसिन से फिर वैसोकंस्ट्रिक्शन यूज होते हैं, फिर बीपी को हाई करते हैं और जीएफआर को हाई करते हैं। तभी इससे ज्यादा डाइल्यूट यूरिन नहीं बनता। रास साइकिल। ओके ठीक है, एनीवन सर एल्स? यहाँ रास साइकिल, सर यहाँ रास साइकिल रन होती है सर। रात से क्लियर होते तो उससे हो क्या रहे हैं यहाँ पे? अच्छा चलो एक चीज हम पहले यहाँ पे देखते हैं। कैफीन तो आंसर होगा नहीं, कैफीन तो बनेगी डायरेक्ट यूरिन, ठीक है। अल्कोहल भी आंसर आपके यहाँ पे होगा नहीं, इससे बनेगा भी डायरेक्ट यूरिन। रेनिन वाला मुझे थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दो यार, कोई एनीवन एल्स कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेनिन, हाउ रेनिन इज नॉट फेवरिंग द यूरिन फॉर्मेशन इन अ डाइल्यूट कंडीशन। सर करूं मैं एक्सप्लेन? बताओ अक्षरा बताओ, आप कब से बुला रहे हो, आप कर ही नहीं रहे एक्सप्लेन। सर अंजू। बोलो। अच्छा अंजू आप बोलो बोलो बोलो। सर जो सबसे पहले जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो कम होता है ना, फिर सर जो जुक्सटाग्लोमेरुलर सेल होते हैं सर वो जो है वो रेनिन रिलीज करते हैं, और जो रेनिन है वो सर जो वो एंजियोटेंसिनोजन को जो है वो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, और फिर जो वो एंजियोटेंसिन 1 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 2 में, और फिर जो वो एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है सर वो जो है वो रिलीज करता है N+आयन को, जिससे जो वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है, और फिर जो है वो हाई अमाउंट में रिऑप्शन होती है वाटर की, जिससे जो वो हाइपरटोनिक यूरिन बनता है। राइट, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। राइट, सो रेनिन आपके यहाँ पे करेगा। अल्टीमेटली आप जानते हो रेनिन का पास से क्या होता है, आपका रास वाला पाथ आपके यहाँ पे चालू होगा। तो वो वास्तु कंस्ट्रक्शन वाली बात आप याद नहीं रखेंगे तब भी चलेगा, यू शुड नो द रास वाला पाथवे। आपका बनता है आपके यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2, एंड नाउ दिस एंजियोटेंसिन 2 व्हाट विल डू, इट विल गो एंड टेल द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स को जाके बोलेगा कि चलिए अब आप रिलीज करिए अपना यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन। सो नाउ स्टार्ट रिलीजिंग द एल्डोस्टेरॉन, और जैसे आपका यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन आपका रिलीज किया जाएगा, अब ये क्या करता है याद करना, दिस विल गो एंड टेल द डीसीटी, ये जाके बोलेगा मेरे डीसीटी को
to start pre-absorbing Na+ ions plus your water molecules. अब आप सोचो कि अगर आप यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स को आप निकाल लोगे, अगर आप यहाँ से वाटर को निकालना आप चालू करते हो, वाटर को आप रीअब्सॉर्ब करा रहे हो, तो सिंपल सी बात है बेटा, आपका डाइल्यूट यूरिन नहीं बनेगा, आपका यूरिन बनेगा आपका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड. सो ये जो आपका रहता है, दिस रेनिन ओवर हियर इज एक्चुअली नॉट गोइंग टू फेवर एनी काइंड ऑफ डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन. ये आपका बेसिकली हेल्प करता है आपका टू मेक द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स माय करेक्ट आंसर. अब एएनएफ आपका आंसर यहाँ पे क्यों नहीं बैठता? क्योंकि एएनएफ जाके रेनिन को रोकता है. याद करिए, एएनएफ जाके क्या बोलता है जेबी सेल को कि रेनिन को रिलीज करने की जरूरत नहीं है. अगर रेनिन नहीं आ रहा तो आपका वाटर एब्जॉर्प्शन डीसीटी में से आपका हो नहीं पाएगा, और अगर वैसा होता है तो आपका यूरिन बनेगा डाइल्यूट. सो दैट इज व्हाई A, C and D आर गोइंग टू प्रमोट डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन, बट रेनिन मेरा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट यूरिन मेरा मुझे बना के देगा. तो क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. Yes, sir. सारे लड़के सारे लड़कियां, क्या सबको ये समझ आ रहा है? यस सर. और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो, अगर समझ नहीं आया तो बता दो मुझे कि सर नहीं आ रहा समझ में. नहीं आ रहा समझ में सर कुछ नहीं यार समझ में. अच्छा इतना समझ आया तो. अच्छा ये समझ आया ना, ये ए और डी क्यों नहीं है, ये समझ आ गया? यस सर, ये तो आगे समझ में ये आ गया ना. अब बताओ वरुण, ये बताओ, रेनिन जो आपका होता है वो आके एक प्रोटीन को तोड़ता है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन, है ना? तोड़ता है नहीं तोड़ता? वो पाथवे याद आ रहा है नहीं आ रहा? वो पाथवे याद किया है नहीं किया है वरुण? यस सर, है ना? हाँ, तो फिर आपका क्या बनेगा अल्टीमेटली? आपका क्या बनेगा अल्टीमेटली? उसमें से क्या बनता है आपका? एंजियोटेंसिन 2 बनता है. इतना याद आ रहा है? यस सर. ऐसे यस मत बोलो, आ रहा है याद सर. नहीं आ रहा? हाँ, अब एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है याद करो. ये जाके बोलता था हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स को कि वो रिलीज करे वहां से आपका एल्डोस्टेरॉन. ठीक है, एल्डोस्टेरॉन आपका आ गया पिक्चर के अंदर. अब ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता था? ये जाके बोलता था डीसीटी को, कि आप रीएब्सॉर्ब करिए Na+ आयंस को और वाटर मॉलिक्यूल्स को, और इन्हें लेके आइए आप पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर. क्या इतनी बात याद आ रही है वरुण या नहीं आ रही? ये सर आ रही है याद. पक्का? पक्का सर. तो जैसे आपको वाटर आ गया, अब तुम सोचो अगर मैं अपने डीसीटी में से अगर वाटर को निकाल रहा हूं तो मेरा यूरिन तो डाइल्यूट बनेगा नहीं ना, मेरा तो यूरिन बन जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड, बिकॉज आई एम टेकिंग आउट द वाटर फ्रॉम द डीसीटी. समझ आई बात? यस सर. तो इसलिए हम कहते हैं कि रेनिन तो फेवर नहीं करेगा, रेनिन आपका फेवर नहीं करेगा डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन, राइट? इट विल एक्चुअली फेवर योर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन, राइट? और जो दूसरी बात आपकी इन्होंने बोली, हमारे पुनीत ने बोली कि एंजियोटेंसिन 2 इवन आपको यहाँ पे डायरेक्टली हेल्प कर सकता है, बिकॉज इट वर्क्स एज अ वासोकॉन्स्ट्रिक्टर. जो उसने यहाँ पे बिल्कुल सही बात बोली, इट वर्क्स एज अ वासोकॉन्स्ट्रिक्टर एंड कैन एक्चुअली इंक्रीज द जीएफआर. डायरेक्टली जाकर जीएफआर को वहाँ पे इंक्रीज कर सकता है, राइट? वो बात उसकी बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअल एक्सप्लेनेशन आपका यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम दिस पाथवे, फ्रॉम द एल्डोस्टेरॉन वाला पाथवे, जिसके थ्रू आप वाटर को एब्जॉर्ब करोगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल हैव अ मच मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर. वरुण समझ आया नहीं आया? सर आ गया आप समझ में. अब 3 बार लिख के भेजना पड़ेगा मुझे एज होमवर्क. नो कह रहा है लड़का, नो ही कह रहा, मना ही कर दिया उसने. नहीं भेज दे. ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 154. ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, राइट? इंटरनेट पे सर्च मत करना, खुद से सॉल्व करो. देखो इसे ध्यान से एंड ट्राई टू सॉल्व दिस. सिंपल क्वेश्चन है आपका, ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है. देखो ध्यान से एंड ट्राई टू आंसर दिस. चलिए 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 बेटा जल्दी, सब लोग कर सकते हो बेटा, ये तो सब कर सकते हो, ये तो हल्का क्वेश्चन है बहुत. Apurva is like गायब suddenly. Okay, now she's there. All right. बताइए अक्षरा, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर सेकंड. आपको सेकंड लग रहा है? मैं होता ना आपकी जगह, मैं तो ऑप्शन ए करता. ठीक है, देखते हैं आप लोगों का कितनों का सही है. अंशिका बताइए, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सेकंड. ऑलराइट, एक और अंशिका, वी हैव 2 अंशिकास और है. सेकंड अंशिका, क्या लग रहा है आपको? अश्वानी? सेकंड. अपूर्वा? 2. अश्वानी एक्सप्लेन कर दो क्यों सेकंड लग रहा है आपको इसका आंसर. अश्वानी आप कह रहे हो कि आर यहाँ पे फॉल्स है, तो आपके हिसाब से आर फॉल्स यहाँ पे क्यों है, बताइए. सर क्योंकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में सर ये जो लूप ऑफ हैंल होता है बड़ा होता है. राइट, एग्जैक्टली, यहाँ पे लंबा होता है और कॉर्टेक्स में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में आपका छोटा होता है. तो आर तो आपका यहाँ पे हो गया रॉन्ग, बिल्कुल सही. एंड ए आपका यहाँ पे सही है, एसोसिएशन आपका यहाँ पे सही है. नेफ्रॉन आर ऑफ 2 टाइप्स,
कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी आपके नेफ्रॉन आपके यहाँ पे हो जाते हैं 2 टाइप के. दे आर बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द कॉर्टेक्स इन द मेडुला. इनका पोजीशन आपके यहाँ पे डिफर करता है. सो यस, यू हैव रिड्यूस्ड 2 टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स एंड रीजन ओवर हियर इज गोइंग टू बी अ फॉल्स वन. तो ऑप्शन 2 बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. तो यस, आप सबको मिलते हैं यहाँ पे 4 मार्क. बहुत बढ़िया. चलो, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला ध्यान से करना. अगेन इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, एकदम माइन्यूट सा, राइट. एंड यू शुड बी एबल टू आंसर दिस. कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. सब लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं. सिंपल क्वेश्चन है. यू जस्ट हैव टू बी स्लाइटली स्मार्ट एज अ लेपर्ड. ऑलराइट, चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर. हैंड रेज करना मतलब, एंड टेल मी द आंसर. कर सकते हो बेटा, कर सकते हो. इतना कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं है. ये भी 2023 का क्वेश्चन नहीं है. किशोर सोनी ने हैंड रेज किया था, फिर हैंड नीचे कर लिया. किशोर, व्हाई लाइक दिस? सर पढ़ रहा है सर. अच्छा, कंफ्यूजन हो गई. बाकलो बेटा, बाकलो भी. चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर. कर सकते हो, सिंपल है. सिंपल एंड डिफिकल्ट सब कुछ सब्जेक्टिव होता है वैसे देखा जाए तो. इफ यू थिंक समथिंग इज सिंपल, समथिंग इज सिंपल. इफ यू थिंक समथिंग इज डिफिकल्ट, बताओ बेटा, बताओ. अपूर्वा बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर. फर्स्ट. वरुण, क्या लग रहा है इसका आंसर. फर्स्ट है वरुण, एक्सप्लेन करना पड़ेगा फिर बाद में. सर. मैंने तो एक ऑप्शन ही देखा था सर. सर आधे नहीं आते सर, एक आते हैं. अभिषेक बताओ क्या होगा डी इसका वाला. आंसर. अरे रुक जाओ अभिषेक. नाउ अभिषेक इज रीडिंग अगेन. नो सर, फर्स्ट है सर इसका आंसर. आप ऐसे बोलो ना फिर. हिम्मत सिंह, ए. अक्षरा, फर्स्ट. पुनीत. फर्स्ट. बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं. बाकी बच्चे क्या इतना टाइम लेते हो आप लोग. सिंपल क्वेश्चन था. चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर. सो स्टेटमेंट बी, मैं यहाँ पे पढ़ा. आप लोग स्टेटमेंट है, आप कह रहे हो कि फर्स्ट यहाँ पे आपका आंसर होगा. सो लेट्स सी स्टेटमेंट बी में यहाँ पे क्या कह रहा है. ADH facilitates water reabsorption to prevent diuresis. क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है. सही है सर. सही है एकदम. सर. सही है. स्टेटमेंट बिल्कुल ADH आपकी मदद करता है टू प्रिवेंट डायूरेसिस. तो इस हिसाब से देखा जाए तो जहां जहां पे बी है वो मेरा आंसर होना चाहिए. तो मेरा स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 में से मेरा कोई आंसर होगा. ये मेरा हट गया यहाँ से, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे. राइट, अब मैं देता हूँ स्टेटमेंट सी मेरा. ANF causes vasodilation. क्या ये बात सही है गलत है. यस. एकदम सही है सर. सही है. बिल्कुल सही है. ये वासोडायलेशन ही करता है. तो जहाँ पे BNC आ रहा होगा वही मेरा आंसर बन जाएगा. तो आपको वैसे ही आंसर मिल जाता है अगर देखा जाए ना. तो उतना ही अगर आपको मालूम है तब भी आपको आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा. ये B, C एंड D ही आपके यहाँ पे आंसर होगा. बिकॉज इसमें और इसमें तो आपके यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन सी. राइट, अब तब भी आप स्टेटमेंट डी आप यहाँ पे देखो. ADH कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर. कोई मुझे ये एक्सप्लेन कर दीजिए, ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है. एनीवन ऑफ यू कैन एक्सप्लेन दिस. पुनीत एक्सप्लेन करोगे. पुनीत या और कोई, एनीवन एल्स, लाइक कोई भी दूसरा पर्सन, शिविका या कोई भी, लाइक एनीवन ऑफ यू. सिया, महक, कोई एक्सप्लेन करेगा. ऑप्शन स्टेटमेंट डी मेरे यहाँ पे क्या कह रहा है. ADH causes सर आपकी ना आवाज नहीं आ रही सर. सर आपकी स्क्रीन भी गई सर. आप भी दिख रहे हो सर आपकी. सर. आप भी दिख रहे हो सर. आप आ गया. आगे सर. कौन आ गया. सर आगे सर. आप दिख रहे. अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही थी. ये सर आप सर. भी दिख रहे थे ना सर. आपकी स्क्रीन दिख रही थी. अच्छा अच्छा अच्छा, बताओ अश्वानी, बताओ कैसे होगा मेरा ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे कैसे सही है. सर जब निराश में एंजियोटेंसिन 2 बनता है तो वो नहीं, उसका रिलेशन ही नहीं आएगा बेटा. ADH है ना बेटा यहाँ पे. ये ADH है बेटा, ये ADH है. एंजियोटेंसिन की कहानी नहीं आएगी यहाँ पे. ठीक है. हाइपोथैलेमस. सर जो ADH होता है ना सर, वो वासो कंस्ट्रक्टर होता है सर. उससे क्या होगा. नो सर, वासो कंस्ट्रक्टर नहीं होगा सर. सर जो ADH होगा ना सर, ADH वो हार्मोन भेजेगा सर
डीसीटी को कि अपना क्या बोलते हैं वाटर अब्सॉर्ब करो सर। कलेक्टिंग डक्ट एंड देन डीसीटी। सो वैसोप्रेसिन जो आपका होगा Yes, दैट्स sir. एडीए, तो आपको कलेक्टिंग डक्ट और इसको डीसीटी को बोलेगा कि आप वाटर एब्जॉर्ब करो, ठीक है। फिर क्या होगा उससे? सर उससे क्या बोलते हैं यूरिन कंसंट्रेटेड बनेगा और जीएफआर की वैल्यू बढ़ जाएगी सर। काफी हद तक सही है। आई वाज स्टिल होपिंग फॉर सम स्लाइटली मच मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन। एनीवन एल्स कैन एक्सप्लेन दिस? सही है, एक्सप्लेनेशन आपका यहाँ पे सही है, वेरी मच, इट्स वेरी ट्रू। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, एडीएच आपका यहाँ पे आएगा और जाके आपके कलेक्टिंग डक्ट को बोलेगा कि आप वाटर एब्जॉर्ब करो, आपके डीसीटी को भी जाके बोलता है कि वाटर एब्जॉर्ब करो। अब सिंपल सी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आपका वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, अगर आपका वाटर होता है रीएब्जॉर्ब, अगर वाटर आपका रीएब्जॉर्ब होगा देन उससे क्या होता है मालूम है? उससे आपका इंक्रीज होगा आपका ब्लड वॉल्यूम। जब भी आपका वाटर रीएब्जॉर्ब किया जाएगा बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम। और अगर आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली याद रखना दैट विल लीड टू अ इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, दैट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो याद रखना जब भी आपका वाटर एब्जॉर्प्शन किया जाता है, चाहे वो एडीएच के थ्रू हो रहा हो या आपका कर रहा हो आपका एल्डोस्टेरोन कर रहा हो, सो अल्टीमेटली द ब्लड वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज। अगर आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है देन याद रखना दैट विल लीड टू अ इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, एंड दैट इज व्हाई ये भी मेरा बनेगा यहाँ पे द सही स्टेटमेंट। सो सी डी एंड बी आर माय करेक्ट स्टेटमेंट। ए गलत है। ए कह रहा है कि मेरे ऑस्मो रिसेप्टर्स मेरे बंद हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता, वो आपके ऑन ही रहते, वो आपके चालू रहते, वो अपना काम करते ही है। सो दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट अगर आपको समझ नहीं भी आया तब भी आप आंसर निकाल सकते थे, राइट। एडीएच रिस्पॉन्स टू इंक्रीज जीएफआर, ये भी आपका गलत स्टेटमेंट आपने आपको दिया, दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग स्टेटमेंट। सो यस, ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। अब इसके अंदर आपके और भी कुछ मैंने क्वेश्चन लगा के रखे हुए यहाँ पे जो आप एज अ होमवर्क आप सॉल्व कर सकते हो। ये इस चैप्टर के नहीं है, दूसरे चैप्टर के, बट यू कैन स्टिल सॉल्व देम, दे आर गुड क्वेश्चंस, सो यू कैन ट्राई सॉल्विंग देम फ्रॉम योर एंड। एक कर लो यहाँ पे जाने के पहले, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 186 का क्या लग रहा है इसका आंसर? ट्राई टू सॉल्व दिस। 4-5 स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताइए मुझे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे सही है। हैंड रेज करिएगा। बेजोफिल के बारे में ये सवाल है, बताइए अभिषेक। सर ऑप्शन सेकंड 2। पूर्व आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन 2। वरुण आपको क्या लग रहा है? सर 4th। ओके, गणेश आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन 2। अंजू अश्वानी? सर ऑप्शन बी। ओके, एंड पुनीत? 2। राइट, तो बेटा करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे। 4th कभी नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है आपका लाइक बेजोफिल अग्रैनुलोसाइट्स, नहीं बेटा वो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता कभी। तो आपका सही है यहाँ पे, बेजोफिल सीक्रेट्स हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, ये हम देख चुके पहले भी, सिखाया था आपको, तो ये आपका हो गया यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट। एंड बेजोफिल आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये भी आपको मैंने बताया था, ये आपके इन्फ्लेमेशन के दौरान आपके इन्वॉल्व होते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे जाती है सही, बाकी सारी स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे जाती है गलत। सो दैट इज व्हाई बी एंड सी आर गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप कर सकते हो, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करा दी जाए, आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, let me tell you something, you can actually get very easily 300 and 310 marks in the NEET exam बायो के अंदर। तुमसे अगर ऐसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं और एक बार आपको ये आदत लगे, सारी बात आदत लगने की है, once you get consistently solve question and when you solve these kind of questions, और एक बार आपको आपका हाथ बैठ गया, आपका टेम्पो सेट हो गया इन क्वेश्चंस के साथ, getting 300, 310, 315 is not a best task in the biology। 360 में से बिल्कुल आ सकते हैं। उन 90 क्वेश्चन में से आप आराम से 85, 86 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, एक बार आपको पता चल गया इन क्वेश्चंस को करने का तरीका सही तरीके से, एंड इफ यू वांट टू गेट अ हैंड ऑन देम, एंड यू कैन ओनली गेट अ हैंड ऑन देम बाय हैविंग अ लाइक ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहते हैं फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, राइट। एंड यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि अगर आप 12 में 300 ले आते हो 1 ईयर डाउन द लाइन, देन बाकी सब्जेक्ट के अंदर आपको सिर्फ सर्वाइव करना है। यू गेट डिसेंट स्कोर इन केमिस्ट्री, यू गेट अ डिसेंट स्कोर इन फिजिक्स, एंड आपका कंफर्म हो जाता है आपका स्टेट कोटा के ऊपर आपका एमबीबीएस का सीट। सो थिंक इन दैट वे, राइट। बाकी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगा के रखे हुए, आप खुद से एक बार सॉल्व करना है इन्हें, टेक देम एज अ होमवर्क, राइट, ट्राई टू सॉल्व देम। सर भेजने फिर आपको? क्या सर आपको फिर भेजने? सर ना भेजने नहीं है, खुद से सॉल्व कर लो, बस सॉल्व कर लो। ये यहाँ पे एक पैराग्राफ है, ये भी एक बार पढ़ लेना, मैं इसको आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा दूंगा एक एडिशनल चीज। इट्स ऑल सिंपल, आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। So these are the things which we have done. Now before we wrap up the class, मुझे बस आपसे एक बात यहाँ पे जाननी थी before we all leave.